हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज मैं आपको दूसरे कचरे के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, डीजे टब्बर बेशक कचरा ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे कचरे के बारे में, जिसे लोग साइक्लोन कहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर साइक्लोन कहते हैं या दुनिया वाली कहते हैं। वैसे तो मैं इसके बारे में बहुत कम बात करती हूँ, बहुत पहले बनाती थी वीडियोज़ इसके बारे में। कुछ वीडियोज़ बनाई है मैंने और पॉडकास्ट में भी बात करी है कुछ टाइम पहले, लेकिन नहीं बात करती थी। पर जिस तरह की इसने लाइव इसकी आई है ना, जिस तरह की वीडियोस बना रही है ये, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कल परसों की लाइव में इसने दिखाया कि किस तरह इसके जो फादर थे ड्रिंक करके आए थे और इसके साथ गाली गलोच कर रहे थे। हालांकि गाली गलोच करते हुए हमें नहीं सुनाई दिए, लेकिन हाँ, लग तो रहा था कि देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ ड्रिंक करना सही बात है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह जो है ना कहीं सामने आई इसी की लाइव में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर फिलहाल देखिए, जिस तरह की इसने लैंग्वेज यूज़ करी है कि अपने बाप को ले जा आके, और जिस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर था, तो सोशल प्लेटफॉर्म तो छोड़िए, पर जो बच्चा इसके साथ रहता है, जिसके लिए कहती है ना कि मैं इसके लिए कमा रही हूँ, इसके लिए जी रही हूँ, क्या ऐसा बिहेवियर उस बच्चे के सामने सही था? उसकी मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता था, आप खुद सोच सकते हैं, है ना। और जहाँ तक इस लाइव में बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो इसके पिता ने कहा है ना, उन्होंने खुद कह रही थी ना कि भाई जो नशे में होता है बंदा, जो जिस तरह से बातें कर रहा होता है, वो कहीं उसका सब कुछ होश होता है, सबको होश में बात कर रहा था। दैट मीन्स जो वो उसका फादर कह रहा था वो भी होश में कह रहा था। तो उसके फादर का ये कहना था कि भाई इसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, बहुत पैसे लेते हैं, जब तक इसको पैसे मिलते हैं तब तक तो ठीक रहता है सब कुछ। और लग भी रहा है ना, मतलब हफ्ता भर से जो है इसका फादर वहाँ रह रहा था, तो पैसे वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके आई, ये वो कट्टे, फ्रूट्स के कट्टे, ये खर्चा वो खर्चा, तमाम खर्चे इसके बढ़ जाते हैं जब फादर होते हैं, है ना। तब तक इसका मुंह बंद था और अचानक से मुझे लगता है पैसों के लिए जैसे मना किया तो इसका जो है वो ये वाला रूप सामने आ गया। चलिए, जो भी है, तो इसकी सच्चाई तो कहीं ना कहीं सामने आ गई है। और हाँ, एक और चीज़ इसके फादर ने कही कि भाई इसने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, इसने सिर्फ इन वीडियोस के चक्कर में अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं, है ना। दैट मीन्स ये जो सब कुछ दिखावा होता है ना, सब कुछ वीडियोस के लिए होती है। कंट्रोवर्सी जो होती है भाई बहन में, या माँ का जो पागलपन को दिखाना कि भाई मेरी माँ पागल है, वो साइको है, उसके घर में कीड़े पड़े हैं, और इस हद तक बेचारी वो बीमार हो गई हैं। आपको पता है कि किडनी की है ना इन्फेक्शन वगैरह से वो जूझ रही है इस टाइम। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हुआ ना, कहीं इसी औरत की वजह से हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब शुरू शुरू में जो इसने ब्लॉगिंग की थी स्टार्ट, तो उस टाइम इनके घर में सब कुछ नॉर्मल था, है ना। जो इसके फादर थे वो भी मुझे नॉर्मल कंडीशन में लगते थे, मदर भी अच्छा खासा पहनती थी, ठीक थी, भाई साथ रहता था, मतलब कम से कम तीनों लोग साथ में रहते थे। लेकिन ये जो दुनिया वाली का ग्रहण इन लोगों पे लगा, उसके बाद इनकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मतलब डब्बा रूपी इसने कमरे का मकान तो इसने ले लिया, है ना, सबको अलग अलग करके रख दिया, भाई अलग हो गया, माँ बाप अलग अलग। देखिए, जिंदा होते हुए भी हस्बैंड वाइफ जो साथ नहीं रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। कहीं ना कहीं चलो अलग थे कुछ, तो इसको अपनी मदर के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि इस उम्र में उनसे काम नहीं होता था। हालांकि इसका भी आधे से ज़्यादा काम वो खुद करती थी, खाना बनाना हो, बच्चे को संभालना हो, साफ सफाई करना, कितना कुछ काम वो खुद करती थी। और अब इसका ये कहना, जो इसका आज का वीडियो आया है कि भाई मुझे प्यार, सपोर्ट नहीं, मुझे प्यार चाहिए था, मतलब ससुराल से मुझे प्यार चाहिए था, मुझे माँ बाप से प्यार चाहिए था, तुझे शर्म जरा भी नहीं आती है? तू बेशक अंधी है तो क्या लोग भी अंधे हो गए? लोगों ने देखा कि किस हद तक तेरे पेरेंट्स ने तेरा सपोर्ट किया था, उस मदर ने तेरा घर संभाला था, तुझे संभाला था। और देखिए, जो ये डब्बा रूपीस ने घर लिए है ना, उसमें भी फादर पहले पैसे देता था, अब ये वापस करती नहीं करती ये तो ये जाने, उसका फादर जाने। लेकिन कहीं ना कहीं भी सपोर्ट इनका पूरा मिला है, नो डाउट, है ना, बिल्कुल कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। और ये औरत जो अपने माँ बाप का जिसने ऐसा हश्र करा, अब खुद सोचिए अगर ये ससुराल में रहती तो उनका क्या हाल करती। जो ये हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलती रहती है ना कि भाई मुझे घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए, तो आप खुद सोचिए जो इसकी मदर आज बीमार है ना, जिस तरह की बीमारी से वो जूझ रही है, इसकी सास होती उनकी जगह, इसके ससुर होते उनकी जगह, और उनके साथ भी क्या क्या नहीं किया। सास के कपड़े काटने हों, है ना, वो सैनिटरी पैड्स गंदे वाले उनके कपड़ों में रख देने हों, हस्बैंड की मौत पे जो है वो उस मतलब पराठे बना के खाने, काजल आईलाइनर खरीदना, चौमिन ऑर्डर करके खाने, इस तरह की कितनी वाहियात बातें इसने करी। और सोशल प्लेटफॉर्म पे आके कौन सा कम इसने गन डाला, है ना। लिव इन की बात को कहो, या बच्चा विदाउट शादी, या प्रिकॉशन लेके जाना, इस तरह के तमाम इसने जो है गंद इस वाईटी पे फैलाया। और देखिए कितना ये, मतलब इस औरत ने जो है
आम जिंदगी को भी इसने एक मतलब क्या कह सकते हैं डेली सोप बना दिया, डेली एपिसोड्स बना दिए हैं। तरह तरह की कंट्रोवर्सी बिना मतलब से दिखाती रहती है। सिंपैथी कार्ड का खेलना तो उसके मतलब चुटकियों का खेल है। जिस बच्चे के लिए कमा रही है, कहती है ना कुछ बच्चे के कारण कमा रही है, उसी का देखिए क्या हरकत, ना ढंग से कपड़े उसको पहनाए होते हैं, ना उसको खाने पीने। देखिए एक बच्चा है लेकिन उसको ढंग से बना के खिला नहीं सकती, हमेशा बाहर से ऑर्डर करती रहती है, बाहर खिलाती रहती है जाके जंक फूड। इतने लोग इसको समझाते हैं, कमेंट्स में जो लोग देखते हैं वो भी इसको समझाते हैं कि बच्चे का ध्यान रखो। चलिए वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो लैंग्वेज इसने यूज़ करी है बाप को ले जाके, इसका एग्रेसिव बिहेवियर जो एक बार पहले लाइक करी थी जहां मंदिर की मूर्तियां तोड़ी थी, मंदिर तोड़ा था ना, इस तरह के देखिए कभी भी रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे की मानसिकता पर इसका कितना असर होगा। क्या वो बच्चा इस औरत के साथ सेफ है? मैं तो भाई गुजारिश करूँगी, जैसे मंत्रा है ना, मंत्रा जी हैं और बरखा जी हैं जिन्होंने मतलब कोशिश करके बच्चे को स्कूल भिजवाया, अदरवाइज स्कूल में भी नहीं बच्चे को भिजवाती। तो अगर प्लीज़ आप कुछ कर सकती हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि इसकी बच्चे की ना अगर हो सकता है प्लीज़ तो ये कस्टडी इसके ससुराल वालों को दिला दी जाए। इसके हाथ में बच्चा जो है सेफ नहीं है, उसकी परवरिश नहीं सही होगी, बच्चे का जो है फ्यूचर बिल्कुल ख़राब कर देगी। बहुत ही घटिया औरत है। इसने अपने देखिए अपने माँ बाप की, ये खुद कह रही है ना मेरी ज़िंदगी नर्क है, नर्क नर्क तेरी ज़िंदगी तूने खुद बनाई है। और अपनी ज़िंदगी तो छोड़, तूने अपने माँ बाप की ज़िंदगी नर्क बना दी है। अपने भाई शुक्र है कि वो चला गया, अलग हो गया है तो उससे, बड़ा भाई तो चलो पहले ही अलग था, छोटा भी अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए कर तो सारे, ये मैं एक बात बोलूँ, मैं क्लीन चिट तो खैर छोटे भाई को भी नहीं दूंगी। जिस तरह से ये माँ बाप को ना कंटेंट बना के बेच रहे हैं, सही कोई भी नहीं है। आप लोगों ने ठीक है अगर वाईटी पे अपने काम करना है तो गाइज आप कुछ ऐसा करो, कुछ टैलेंट दिखाओ अपना, कुछ सही ढंग की चीज़ें दिखाओ। अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को अपने कंटेंट बना के रख दिया है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? मतलब ये लोग ब्लॉगिंग के चक्कर में इन्होंने रिश्तों को तार तार करके रख दिया। मतलब क्या आगे की हमारी जनरेशन जो देख रही है, इनको देखते हैं, यंग जनरेशन को फॉलो करते हैं, वो क्या सीखेगी ये सब देख के? बड़ा अफसोस होता। तो गाइज मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को वाई कट करो, मतलब बिल्कुल ये देखने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट करो इनके चैनल्स को, अगर ऐसे चैनल आपको नजर में आते हैं ना जो कहीं ना कहीं कल्चर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रिश्ते नातों की धज्जियां, और जिन्होंने बिना मतलब से जिंदगियों को ना एक डेली एपिसोड बना के रखा हुआ, उनको आप जितना हो सके रिपोर्ट करो। और मास रिपोर्टिंग होनी चाहिए औरत की सबसे पहले तो ये इसके चैनल की, क्योंकि इसने पीछे एक तो दिन पहले शायद नेम भी चेंज किया कि मैं कोई ऐसा नाम रख लूँगी, वाई ऐसा नाम बोली थी, कम्युनिटी छापी थी। मतलब इसका यही होता है, वाई सी कम्युनिटी छापो, वाई लाइव करो, गाली गलोच करो ससुराल वालों को, और अब तो अपने माँ बाप को भी कर रही है। देखिए तो ये किसकी सगी है? ना ये माँ बाप की सगी है, ना ये ससुराल वालों की तो थी ही नहीं सगी, माँ बाप और अपने बच्चे की भी सगी नहीं है। तो बिल्कुल इसके जो है चैनल को आप मास रिपोर्टिंग करिए और देखना बंद करिए, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। क्योंकि बहुत हो गया इसका बच्चे के नाम पे कमाना, सिंपैथी कार्ड प्ले करना। हस्बैंड की मौत को तो ये बेच ही रही है, बच्चे की ज़िंदगी बेच रही है, माँ बाप का तमाशा बना के बेच रही है। बहुत वाहियात औरत है ये। तो चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसके वीडियो सब मैं देखती हूँ और इसको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हो चुका है इसका सिंपैथी कार्ड प्ले करना, बच्चे के नाम पे जो है गंद फैलाना बहुत हो चुका। हमने बहुत लिहाज कर दिया, लेकिन अब हद हो रही है इस तरह से गंदी गंदी लाइव करना है ना, गाली गलोच टाइप की लाइव करना और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना। सोशल प्लेटफॉर्म को मतलब सफाई की ज़रूरत है। चलिए सफाई करेंगे हम, और नेक्स्ट पॉडकास्ट देखते हैं इस पे आता है या डीजे टब्बर पे, जो भी होता है करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।